तो 21 aphorism is all about the proving totality of medicines को कब हम रेमेडी कहेंगे ये, और इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम बात कर चुके हैं कि हेल्दी ह्यूमन बींग पे क्यों लेना है, क्योंकि अगर डिजीज्ड है पर्सन तो उसके सिम्टम्स उसके साथ में मिक्स हो जाएंगे। तो क्यूरेटिव पावर को डॉक्टर हैनीमैन ने प्रिंसिपल भी कहा है, क्यूरेटिव प्रिंसिपल भी कहा है इसी एफोरिज्म के अंदर। ठीक है, तो जो सिम्टम्स हैं, जो टोटलिटी है, वो जो प्रूविंग में आई है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मटेरिया मेडिका उसी से फॉर्म हुआ है और वही ट्रू मटेरिया मेडिका है। ठीक है, स्पेकुलेटेड नहीं, अंदाजे नहीं। हैनीमैन ने खास करके बार बार इस एफोरिज्म में ये बात कही है कि बाय नो एनी अदर मीन द क्यूरेटिव पावर ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी ब्रॉट आउट, बाहर नहीं लाई जा सकती अदर देन प्रूविंग। ना तो टेस्ट करके, ना केमिकल एनालिसिस करके, ना रीजनिंग करके, तर्क बुद्धि लगा के ये है तो ये होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते अदर देन कि आप ड्रग की प्रूविंग करें। हमें प्रूविंग पे भरोसा होना चाहिए और जो मटेरिया मेडिका प्रूविंग से निकल के आया है वो हमारे लिए सबसे ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एफोरिज्म में केवल इतना ही था। अब हम आज नेक्स्ट एफोरिज्म भी करेंगे, दैट इज एफोरिज्म नंबर 22। इस एफोरिज्म में अगेन से डॉक्टर हैनीमैन ने हमें इंपॉर्टेंस ऑफ सिम्टम्स के बारे में बताया है। एफोरिज्म को पढ़ते हैं, इसका फुटनोट भी काफी लंबा है, उसको पढ़ते हैं, फिर इसके की आइडियाज को डिस्कस करेंगे। एफोरिज्म नंबर 22, बट एज नथिंग इज टू बी ऑब्जर्व्ड इन डिजीज that must be removed in order to change them into health besides the totality of their sign symptoms। डिजीज को ठीक करने के लिए टोटलिटी ऑफ साइन सिम्टम के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड लाइकवाइज मेडिसिन कैन शो नथिंग क्यूरेटिव beside their tendency to produce morbid symptoms in healthy persons। ठीक है, जो ऊपर के एफोरिज्म में थी वो बात फिर से आ गई कि मेडिसिन में भी कोई जो डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है उसके अलावा कुछ और हमें देखना ही नहीं होता है। एंड टू रिमूव देम इन डिजीज पर्सन लाइकवाइज इट फॉलोज ऑन द वन हैंड दैट मेडिसिन ओनली बिकम रेमेडीज। ठीक है, ऊपर जो आया था वही मेडिसिन रेमेडी बन जाएगी एंड केपेबल ऑफ एनिहिलेटिंग डिजीज। एनिहिलेटिंग मीन्स जड़ से खत्म करना डिजीज को, बिकॉज द मेडिसिनल सब्सटेंस बाय एक्साइटिंग सर्टेन इफेक्ट्स ऑन एंड सिम्टम्स, दैट इज टू से बाय प्रोड्यूसिंग ए सर्टेन आर्टिफिशियल मोर्बिड स्टेट। ठीक है, आर्टिफिशियल मोर्बिड स्टेट फॉर्म होती है ड्रग सब्सटेंसेस से बॉडी में जाने के बाद में। रिमूव्स एंड एब्रोगेट्स द symptoms already present, to wit the natural morbid state we wish to cure। जिस नेचुरल स्टेट को हम क्योर करना चाहते हैं उसके भी इस तरह से सिम्टम्स लेने हैं, और डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर हमें मेडिसिन की पता है और उनको रेमेडी बना करके, सेलेक्टेड मेडिसिन सब्सटेंस इज रेमेडी। जो लॉ ऑफ सिमिलर से हमने मेडिसिन सब्सटेंस को सिलेक्ट कर लिया उसको रेमेडी कहते हैं, ये हमें मालूम है। On the other hand, it follows that for the totality of symptom of disease to be cured, a medicine must be sought, which according to experience shall prove whether the morbid symptoms are most readily, certainly and permanently removed and changed into the health by similar और अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स। बोले ये तुम्हारे ऊपर है, तुम सिमिलर को अप्लाई करो या अपोजिट की करो। यहाँ पे एलोपैथी की बात डॉक्टर हैनीमैन कर रहे हैं। फुटनोट है, बताऊंगा। हैव द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू प्रोड्यूस सिमिलर और अपोजिट सिम्टम्स। ठीक है, वो मेडिसिन सब्सटेंस जो आपने दिया वो या तो सिमिलर मेडिसिन सिमिलर सिम्टम्स की टोटलिटी प्रोड्यूस करेगा
या अपोजिट करेगा। ठीक है, एक तीसरा भी होता है, उसकी बात अभी करेंगे थोड़ी देर में। आइदर सिमिलर और अपोजिट, और तीसरा एक और भी है। यहां हम फुटनोट को पढ़ते हैं। फुटनोट जो होते हैं ना ऑर्गेनन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो एफोरिज्म के अंदर हनुमान ने बोला है उसको और ज्यादा एलिबोरेट करने की चाबी है ये। दी अदर पॉसिबल मोड ऑफ एम्प्लॉइंग, मतलब होम्योपैथी के अलावा अदर वाले की बात कर रहे हैं, आप जल्दी समझ जाओगे। एम्प्लॉइंग रेमेडीज फॉर डिजीज बिसाइड दीज टू इज एलोपैथिक मेथड। ठीक है, इन विच मेडिसिन आर गिवन whose symptom have no direct pathological relation to the morbid state। एलोपैथी में अपोजिट नहीं है, वो हिट्रोपैथी कहलाती है। यहां एलोपैथी में क्या होता है, कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, जैसे आप अगर किसी को यूरिन आउटपुट कम है तो यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए दे देते हैं ना, तो वो जो मेडिसिन दिया उससे यूरिन आउटपुट उनका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यूरिन आउटपुट बढ़ गया, इसका कोई रिलेशन थोड़ी है, ये कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर जाकर के आउटपुट कम थोड़ी कर रही है। ठीक है, तो ऐसा इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वाली चीज है कि बट क्वाइट हिट्रोजेनस टू द सिम्टम्स ऑफ डिजीज, दिस प्रोसीजर प्लेज एज आई हैव शोन एल्सवेयर, एंड ये इंपॉर्टेंट है लाइन, एन इररिस्पॉन्सिबल मर्डरस गेम विद द लाइफ ऑफ पेशेंट्स। सोचो क्या वर्ड यूज किया है, एन इररिस्पॉन्सिबल मर्डरस गेम विद द लाइफ ऑफ पेशेंट्स बाय मीन्स ऑफ डेंजरस, खतरनाक है ऐसा करना, वायलेंट रेमेडीज whose action is unknown and which are chosen on mere conjectures and given in large and frequent doses। दी जाती है ना ऐसे दवाइयां, अगेन by mean of painful operations intended to lead the disease to other regions and taking the strength and vital juices of the patient। एक जगह से काट दिया डिजीज को दूसरी जगह लेके जाने का। एग्जाम्पल क्या है, एडिनोइड्स की सर्जरी। एडिनोइड्स की सर्जरी के बाद में क्या होता है, पेशेंट को कफ रहने लग जाता है, खांसी, और वो जो लंग्स में इन्फेक्शन बच्चों को आ जाता है, ये बहुत देखने में आता ही है, और उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। वाइटल जूसेस ऑफ द पेशेंट जो है वो भी ड्रेन हो जाएंगे थ्रू इवेक्यूअस अबव एंड बिलो। ठीक है, जैसे कि पहले उस टाइम में, आजकल ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता है, वोमिटिंग एंड परगेटिव कुछ दवाइयां दे दे करके करा करके अबव एंड बिलो स्वेट और सलाइवेशन, पसीना निकालो, लार निकालो, बट स्पेशली थ्रू स्क्वेंडरिंग द इररिप्लेसेबल ब्लड। उस टाइम ब्लड निकाल के भी लोग ठीक करते थे, जोंक वोंक लगाना ये सब होता था। आज भी कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लड डोनेट कर दो, as is done by the raising routine practice। बढ़ता जा रहा है रूटीन प्रैक्टिस में ऐसा, used blindly and relentlessly, usually with the pretext that the physician should imitate and further the sick nature in its effort to help itself। कि एक ने किया है तो दूसरा उसको इमिटेट करे, यानी कि सीनियर ने कह दिया कि ये प्रोटोकॉल है, एलोपैथी में प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, और प्रीटेक्स्ट द फिजिशियन शुड इमिटेट एंड फर्दर द रिस्क नेचर इन इट्स एफर्ट टू हेल्प इटसेल्फ। प्रकृति यानी कि वो जो जीव जो बीमार है वो अपनी मदद खुद करे, विदाउट कंसिडरिंग हाउ इररेशनल इट इज टू इमिटेट एंड फर्दर दीज very imperfect, mostly inappropriate effort of the instinctive, intelligent, vital energy which is impended in our organism so long as it is healthy to carry on life in harmonious development, but not to deal itself in disease, for were it possessed of such a model ability, it would never
have allowed the organism to get sick. When made ill by noxious agents, our life principle cannot do anything else than express its depression caused by distribution of regularity of its life by symptoms, means of which the intelligent physician asked to add. Symptoms जो भी प्रोड्यूस कर रही है ये वाइटल फोर्स, ये फिजिशियन को हेल्प करने के लिए कह रही है सिम्टम्स के रूप में। सिम्टम्स क्या हुए? सिम्टम्स हुए इनवर्ड वाइटल एनर्जी, यानी कि लाइफ की जो एनर्जी, वाइटल फोर्स की अपनी भाषा है, ये उसकी लैंग्वेज है। इफ दिस इज नॉट गिवन, इट स्ट्राइव्स टू सेव बाय इंक्रीजिंग द एलिमेंट्स। अगर उसकी बात को नहीं सुना जाएगा तो वो एलिमेंट को बढ़ाती है, स्ट्राइव कोशिश करती है, स्पेशली थ्रू वायलेंट इवैक्यूएशंस। बहुत ज्यादा इवैक्यूएशन करेगी, अगर खांसी है तो बहुत बलगम आ जाएगी, डायरिया हो जाएगा, नो मैटर व्हाट दिस इंटेल्स, often with the largest sacrifice or destruction of life itself. ठीक है? For the purpose of cure, the morbidly depressed vital energy possessed so little ability worthy of imitation, since all change and symptom produced by it in organism are the disease itself, that what intelligent physician should want to imitate it with the intention to heal if he did not thereby sacrifice his patient. अगर अपने पेशेंट को सैक्रिफाइस नहीं करना है, उसका बलिदान नहीं देना है, तो जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उस पे ध्यान दो, इन्वेस्टिगेशन पे नहीं, किसी के कहने सुनने पे नहीं, इमिटेशंस पे नहीं, नकल पे नहीं, उसने ये बोला था तो ये उस बुक में ये लिखा है तो ये नहीं, हमें केवल और केवल टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे ध्यान देना है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द ओनली परसेप्टिबल थिंग थ्रू विच द वाइटल फोर्स कैन एक्सप्रेस इट्स चेंजेस, इट्स नेगेटिव चेंजेस इन आवर बॉडी, एंड लाइकवाइज दिस इज द ओनली थिंग जिसको हमें रिमूव करना है। और ये कैसे रिमूव होगा? ये हो जाएगा एक राइट सिमिलिमम पोटेंटाइज्ड मेडिसिन से। तो जो ये सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं प्रूविंग के दौरान, यही जब नेचुरल डिजीज के रूप में हमारे सामने आते हैं तो वो बन गए पेशेंट के सिम्टम, और जब प्रूविंग में किए थे तो वो बन गई ड्रग पिक्चर। अब यहाँ पे क्या है कि लॉ ऑफ सिमिलर हम लोग होम्योपैथी में यूज करते हैं कि जो डिजीज पेशेंट में है नेचुरल सिम्टम्स के रूप में, टोटलिटी के रूप में, और इसका हम यूज करते हैं एक ऐसी मेडिसिन सब्सटेंस दे करके जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में वो प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। फुटनोट में यहाँ पे क्रिटिसिज्म है एलोपैथी का, ठीक है, वो बता चुके हैं कि वहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन द मेडिसिन एंड द डिजीज इटसेल्फ। ठीक है, तो एंटीपैथी अलग है, एंटीपैथी अलग है, एलोपैथी अलग है, हेटेरोपैथी भी कह सकते हैं एंटीपैथी को। तो होम्योपैथी में लॉ ऑफ सिमिलर है, लाइक क्योर्स लाइक है। ठीक है, होम्योपैथी के बारे में तो अपने को पता ही है ना, अपन यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इससे रैपिड, जेंटल और परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ जो है वो पॉसिबल है। ये रैशनल प्रैक्टिस है, ये नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग है। लेकिन एंटीपैथी में क्या था? एंटीपैथी में अपोजिट रिलेशनशिप विद द डिजीज एंड मेडिसिन, जिसको कॉन्ट्रेरियस भी कहते हैं, अपोजिट क्योर्स। ठीक है, यहां पे ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो कि अपोजिट टू द नेचुरल इलनेस होती है। ठीक है, डायरिया है तो कॉन्स्टिपेशन करने की दवाई दे देंगे, कॉन्स्टिपेशन है तो डायरिया प्रोड्यूस करने की मेडिसिन दे देंगे। ये पैलिएशन है एक तरह से, ये उल्टा है। आज की देखो, कल क्या होगा उसकी परवाह नहीं करना। टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन इससे क्योर करना और मुश्किल हो जाता है। और एलोपैथी तो इससे भी आगे है, जैसा कि इस फुटनोट में अपन ने देखा
कि यहाँ पे कोई गाइडिंग लॉ ही नहीं है, सब आर्बिट्रेरी है, सब अंदाजे हैं, तुक्के हैं। मेडिसिन का डिजीज के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, ना सिमिलर है ना अपोजिट है। जिस तरह से अगर कहीं भी हेमरेज है तो वो क्या दवाई देते हैं, हेमरेज रोकने की दवाई देते हैं। इसका कोई वो मेडिसिन कोई हेमरेज प्रोड्यूस थोड़ी कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी, सर्जरी पूरी की पूरी यही है, एडिनोइड्स हो गए उसको हटा दो, प्रोस्टेट हो गया उसको हटा दो, लेकिन बाद में क्या होगा इसकी परवाह नहीं करते हैं वो लोग। तो ये सप्रेशन का जो तरीका है या जो टेम्परेरी रिलीफ देने का तरीका है ये और ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि हमने वाइटल फोर्स को ठीक नहीं करा, उसके हार्मोनियस कंडीशन को डेवलप नहीं किया, बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ठीक है, वो अपनी बात कहना चाह रही थी, वो सिम्टम्स ही हमने हटा दिए। अब क्या हो जाएगा पता नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को इलाज करना रादर मोर डिफिकल्ट हो जाता है। हनीमैन ने वर्ड यूज किया है मर्डरस गेम, जानलेवा गेम है ये लाइफ के साथ में खिलवाड़ है, ये इरेशनल है और ये डिस्ट्रक्टिव है। अब हमें एज होम्योपैथ, क्योंकि हम एलोपैथ को लंबा चौड़ा ब्लेम नहीं कर सकते, और वो तब भी था और आज भी एक सिस्टम जिसको एक्सेप्टेंस है सोसाइटी से वो मौजूद है। हमें तो अपने काम पे ध्यान देना है। हम क्यों नहीं अच्छे डॉक्टर बने और लोगों को रिलीफ दें, उनकी बीमारियां ठीक करें। हमें अपने प्रिंसिपल्स को ध्यान में भी रखना है और उनको समझना भी है और उन पे फेथ भी करना है। जब हम समझेंगे नहीं तो फेथ कैसे करेंगे? ठीक है, केवल दूसरे को ब्लेम करना आपको बड़ा नहीं बना देता है। उनका इलाज करने का तरीका मर्डरस है तो तुम अच्छे वाला करो भाई। हम अगर अच्छा करना शुरू कर दें, हमें अगर अपनी फिलोसफी पे भरोसा हो, हमें अपने साइंस के ऊपर भरोसा हो, इसकी गहराइयों में हम जाएं तो रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट मिलेंगे तो सब काम अपने आप हो जाएंगे। रिजल्ट मिलेंगे तो कौन ही कोई अपना पेट फड़वाना चाहता है स्टोन के इलाज के रूप में, कौन ही पाइल्स की सर्जरी करवाना चाहता है। ठीक है, लोग हमें ट्राई कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं हमारे पास। अब तो सिर्फ हमें अपना काम करना है। लोग परेशान हैं, लोगों को आज एलोपैथी की बुराइयां बताने का टाइम नहीं रह गया है। दे नो, उनको पता है कि ये मर्डरस है, उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है उनके पास। तो इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज नेवर लेट। हमें उनको विकल्प देना है, हमें उन्हें ठीक करना है। अपने सिस्टम के ऊपर हमें खुद पे भरोसा करके एक स्टेप आगे खुद को बढ़ाना है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज एफोरिज्म्स। हमने आज एफोरिज्म नंबर 21 और 22 पढ़ा है, जिसमें ऑर्गेनन में पहली बार एलोपैथी की चर्चा हुई है और ये प्रूविंग के बारे में था 21 वाला। ठीक है।